वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान सरकार फरमाते हैं, गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका। टूटी जाती है पीठ मेरी, टूटी जाती है पीठ मेरी, लिल्लाह ये बोझ उतार आका, लिल्लाह ये बोझ उतार आका। हल्का है अगर हमारा पल्ला, भारी है तेरा वक़ार आका। और आला हज़रत के फर्जंद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है। ये दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और आला हज़रत के परपोते मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताज शरिया फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। माशाअल्लाह। किस दिल से हो बयां बेदाद जालिमा, किस दिल से हो बयां बेदाद जालिमा, जालिम बड़ा शरीर है या गौस अल मदद, जालिम बड़ा शरीर है या गौस अल मदद। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है और बाद नमाज इशा से ये महफिल चल रही है। आज बड़े ही शौक से हम और आप महफिल करते हैं। आपकी हमारी सबकी कुछ न कुछ ख्वाहिशें हैं और हर कोई दिल में ये सोचता है कि महफिल हम करेंगे तो इससे हमारा फायदा हो जाए, और ये हमारी फिक्र भी है, सोच भी है। यकीनन महफिलों से हमारा फायदा होता है अगर महफिल में हम अदब और एहतराम से बैठें और जिनके नाम की महफिल है उनके रास्ते पर चलें, तो हर महफिल हमारे लिए कुछ न कुछ यह महफिल हमें सिखाती है और महफिल हमें पैगाम देती है। ये जलसा कोई नया नहीं है, ये जलसा कोई नया नहीं है। ये अलग बात है किसी जलसे का नाम गौसुल बरा है, किसी का नाम जश्न ईद मिलादुल नबी है। बुजुर्गान दीन के नाम से हम अपने जलसे को मनसूब करते हैं। सरकार गौसे आज़म सच्चे हैं और बात सिर्फ सच्चों की होनी है।
सरकार गौसे आजम दीन वाले हैं, बात दीन वालों की होगी। सरकार गौसे आजम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, बात महबूबों की होनी है। सरकार गौसे आजम करीम आका के प्यारे हैं, बात प्यारे की होनी है। सरकार गौसे आजम को कौन नहीं जानता, वो सरकार गौसे आजम जो अपने उंगलियों से मुर्दे को जिंदा कर दे। वो सरकार गौसे आजम जो उंगली से इशारा फरमा दे तो डूबी हुई कश्ती पानी पर तैरा दे। वो सरकार गौसे आजम निगाहें करम उठा दे तो बेटी को एक पल में बेटा बना दे। वो सरकार गौसे आजम अपनी निगाहें उठा दे तो चोर को अल्लाह वाला बना दे। वो सरकार गौसे आजम अपने रहमो करम की निगाहों को अगर उठा दे, इंसान बिगड़ा हुआ हो तो अपनी जिंदगी को संवार ले। वो सरकार गौसे आजम एक दो को नहीं, न जाने कितनों को आला बनाया और आज तक बना रहे हैं और सुबह कयामत तक बनाते रहेंगे। सरकार गौसे आजम की जिंदगी लाजवाब है। वो सरकार गौसे आजम वलियों की एक जमात का नाम गौस है। उसी जमात का जो सरदार होता है ना, उसे गौसे आजम कहते हैं, उसी को गौसे आजम कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गौसे आजम को गौसे कुबरा का खिताब अता फरमाया है। गौसे कुबरा का खिताब सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नवासे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। जब दो जमात में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह फरमाई ना, अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे कुबरा का खिताब अता फरमाया। उसके बाद कयामत से कब्ल सैयदना इमाम मेहदी आएंगे, इमाम हुसैन की औलादों में से। अल्लाह तबारक व तआला इमाम मेहदी को भी गौसे कुबरा का खिताब अता फरमाएगा। और उनके बाद अल्लाह ने बंदों में अगर किसी को गौसे कुबरा का मकाम दिया है तो वो बड़े पीर हैं, पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसे हम गौसे आजम कहते हैं। सरकार गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे कुबरा का खिताब अता फरमाया है। सरकार गौसे आजम है। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं दौराने तालिब इल्म जब इल्म में सीख रहा था, हासिल कर रहा था, तो उस वक्त मैं कुतुब बन गया। कुतुब वलियों की जमात का नाम है। कोई कुतुब बनता है, कोई अब्दाल बनता है, कोई गौस बनता है, कोई गौसे आजम। मेरे गौसे आजम दौराने इल्मी में, तालिब इल्मी में मेरे गौसे आजम कुतुब बन गए। जरा सोचो, जो पढ़ने के दौरान क्लास कर रहे हो तो कुतुब बन गए हो, और जो इल्म दीन सीख कर जब मदरसे से फारिग हुए होंगे उनके इल्म का आलम क्या होगा। वो सरकार गौसे आजम है। उनके इल्म का आलम ये कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि हाथों पर राई का दाना। कौन देख सकता है ऐसे दुनिया को कौन देख सकता है। तो किसी ने कहा था ये बात झूठी है, और याद रहे जो लोग झूठे होते उनकी बात झूठी होती है। मेरे गौसे आजम सरकार सच्चे हैं, इनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कि हथेली पे राई का दाना है। कुछ अलीफ के आलिमों ने कहा इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई दुनिया को हथेली पर राई के दाने से देखे। ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसे बेशुमार लोग पैदा हुए नहीं मानने वाले कि हम नहीं मानेंगे कि कोई दुनिया को अपने हथेली पर इस कदर देखता हो, देख नहीं सकता है। एक अल्लामा अब्दुल रहमान जामी है, वो फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कि उंगलियों में नाखून है। उन नाखून में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन मेरे गौसे आजम राई के दाने से पूरी दुनिया को देख लेते हैं।
अल्लाह अकबर। जब लोगों ने इनकार किया तो कुछ लोगों ने कहा वो दिन आएगा, वो दौर भी आएगा कि तुम देखोगे लोहा पानी पर तैरेगा, तुम देखोगे लोहा आसमान में उड़ेगा, तुम देखोगे कि इंसान लोहे से बातें करेगा। कहा ये कैसी बात कर रहा है, भला ऐसा भी होने वाला है? तो किसी ने कहा हाँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोहा लोहे पर दौड़ेगा। कहा ये सब बात बोलने की है, ये बात की हकीकत कुछ नहीं है। लेकिन जब वक्त बदला, अक्लें इंसान की खुली, तो लोगों ने क्या देखा? पानी के अंदर जब जहाज को चलाया गया तो वो लोहा है, पानी पर तैर रहा है। फिर लोगों ने क्या देखा? रेल गाड़ी है जो लोहे की पटरी है, लोहे का चक्का है, गोया कि लोहा लोहे पे दौड़ रहा है। फिर लोगों ने देखा, साइंस ने तरक्की की, लोगों ने क्या देखा? बज़ाहिर वो लोहा है, लेकिन वो तैयारा आसमान पर सफर, वो हवाई जहाज जिसे कहते हैं, आसमान की बुलंदी पर वो तैर रहा है, वो दौड़ रहा है, जिसे दुनिया एरोप्लेन कहती है, जिसे हवाई जहाज कहते हैं। मेरे प्यारे, अब लोहा पानी पर दौड़ा कि नहीं दौड़ा? लोहे लोहे पे दौड़ा या नहीं दौड़ा? अब लोहा हवा में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? तो जिन लोगों ने कहा था गौसे आज़म जो कह रहे हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ, अपने हथेली पे राई के दाना को रख दूं, पूरी दुनिया को देख लेता हूँ, ये बात छूटी है। चंद सालों के बाद जब साइंस ने तरक्की की ना, तो वजूद में एक मोबाइल आया जिसे एंड्रॉइड कहते हैं। फिर साइंस ने तरक्की की, इसके अंदर ऐप का वजूद बख्शा जिसे गूगल कहते हैं, जिसे मैप कहते हैं, जिसे नेट कहते हैं। अब बैठने वाला इंसान महुआ कोठी की जमीन पर है, लेकिन वो इंग्लैंड को देखना चाहे तो गूगल में जाकर सर्च करता है, इंग्लैंड की वादियां आ जाती है, यूरोप की कहानी आ जाती है। यानी इंसान अपने हाथों में बैठकर, अपने हाथों में मोबाइल लेकर पूरी दुनिया का मुशाहिदा करता है, और वो ये कहता है आज अमेरिका में ये हो गया, आज न्यूजीलैंड में ये हो गया, फला मुल्क में ये हो गया, वहां के हालात ऐसे हैं। तो तुमने कैसे पता लगाया? तो आप कहोगे ये मोबाइल, ये साइंस वालों का कमाल है। तो नादान सुन, ये दुनिया की साइंसदाएं, ये टेक्नोलॉजी तुझे मुबारक हो, लेकिन गौसे आज़म मुस्तफा का लाडला मुबारक हो, जिसने ये पैगाम दिया कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे कि हथेली पे राई का दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। हम अगर दुनिया को इस मशीन के जरिए से देखें तो कुछ तरीके हैं इसके अंदर, है ना? नेट चाहिए, डाटा चाहिए, तब हम देखेंगे। अगर नहीं चलाना आता उस सब कुछ तब भी नहीं देखेंगे। लेकिन मेरा गौस तो वो है, न डाटा की जरूरत है, न नेट की जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को मेरा गौस देख रहा है। आप यहाँ बैठे हो, आपको भी देख रहे हैं मेरे गौस। सरकार गौसे आज़म सच्चे थे, उनका घराना सच्चा, अशराफ का घराना। अल्लाह अकबर। वो गौसे आज़म जिनके वालिद अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी, जब उम्र 4 साल की हुई ना, सरकार गौसे आज़म के अब्बा ने फैसला लिया कि चलो मैं अपने बेटे को अब दीन की किताबें पकड़ाऊं। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, चलो इन्हें दीन की बातें सिखाई जाए, इन्हें कुरान पढ़ाया जाए। सरकार गौसे आज़म के अब्बा, सरकार गौसे आज़म को उस्ताद हम्माद बिन मुस्लिम के करीब गए कि मेरे बेटे की, यानी सरकार गौसे आज़म की बिस्मिल्लाह खानी है। अपने मोहल्ले में, अपने घरों में आप कायदा बगदादी किताब पढ़ते हैं, अलिफ से लेकर या तक पढ़ते हैं, तब बातें आगे बढ़ती हैं। जब हम्माद बिन मुस्लिम के पास सरकार गौसे आज़म के वालिद सरकार गौसे आज़म को लेकर कि बिस्मिल्लाह खानी कराया जाए, वो मेरे गौसे आज़म उम्र 4 साल, उनकी अब्बा बड़े ही कमाल, अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली। अब जरा देखो कलमा पढ़ने वालों, बाप की फिक्र ये होती है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। तो सरकार गौसे आज़म के वालिद हम्माद बिन मुस्लिम के पास गए कि मेरे बेटे को दीन की बात अब सिखाई जाए, मेरे बेटे को दीन के करीब किया जाए। कौन बेटा? जो मादरजाद, वो बेटा जो माँ के पेट में है वली है, वो बेटा जो पैदाशुदा वली है, वो बेटा सरकार गौसे आज़म हम्माद बिन मुस्लिम के पास।
किताबें शुरू ही रुके नहीं सरकार गौसे आजम। बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुई, सरकार गौसे आजम पढ़ते गए कितना 18 पारा तक पढ़ते चले गए। रिवायत बड़ी मशहूर है, सरकार गौसे आजम पढ़ते चले गए तो सरकार गौसे आजम। आज हमारे बच्चों का हाल क्या है? उम्र 20 साल है, 40 साल है, बखुदा हमारे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। हैरत की बात। फिर हम ये कहते हैं सरकार गौसे आजम के मानने वाले, सरकार गौसे आजम के मानने वालों, मेरे गौसे आजम 4 साल के कुरान पढ़ रहे हैं, उनके मानने वालों हाल तुम्हारा ये 20 साल के तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, तो ये हमारी मोहब्बत झूठी हुई कि नहीं हुई? हमें चाहिए कि हम कुरान सीखें, हमें चाहिए कि हम दीन सीखें, लेकिन हम सीखते नहीं। आपको मालूम है इसका नुकसान कितना बड़ा है? आपको इसके बदले भी क्या दिया जाएगा? अल्लाहु अकबर। बरोज़े महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जरा बता तू है क्या, ये नहीं पूछा जाएगा तेरी डिग्री क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा तेरे मकाम दुनिया में कैसे थे। सवाल किए जाएंगे तो दीन के ताल्लुक से पूछे जाएंगे कि जरा बता तूने दीन सीखा या नहीं सीखा, जरा बता तूने कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा, जरा बता तूने नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? वो सरकार गौसे आजम, अल्लाहु अकबर, सरकार गौसे आजम, गौसे आजम, वो सरकार गौसे आजम जो पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। आज सरकार गौसे आजम के मानने वाले हम, लेकिन हमारे बच्चे जाहिल घूम रहे हैं। फिर हम साल में 11वीं शरीफ का महीना आता है ना, सरकार गौसे आजम के नाम की नजर पेश कर देते हैं, फिर महफिलें कर लेते हैं। अच्छी बात आप करो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मेरे गौस मुझसे राज़ी हो जाएंगे, नहीं, बल्कि मैं सरकार गौसे आजम के मिशन पर ख्याल करना है कि सरकार गौसे आजम की जिंदगी कैसी थी। वो सरकार गौसे आजम इशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़े। हाल हमारा ये है कि मियां जुमा की नमाज पढ़कर फुर्सत, 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ती, सिर्फ जुमा की नमाज 2 रकात। ये गौसे आजम के मानने वालों का हाल हो सकता है? नहीं। सरकार गौसे आजम के मानने वाले तो वो लोग थे मियां जो चोर थे, वो लोग थे जो डाकू थे। जब माना है ना तो दिल से माना है। ऐ गौसे आजम, मैं तुम्हें यूं ही गौसे आजम नहीं मानूंगा कि सिर्फ तेरे नाम की बिरयानी खाऊंगा। ऐ गौसे आजम, मैं तुम्हें सिर्फ गौसे आजम नहीं मानूंगा कि मैं तेरा नाम लेता रहूंगा। ऐ गौसे आजम, मैं यूं ही नहीं मानूंगा कि जब मैं मुश्किल में फंसूंगा तो मैं आपका नाम लूंगा। नहीं, जब मैंने आपको सच्चा माना है, जब मैंने आपको अच्छा माना है, जब मैंने आपको अल्लाह का महबूब माना है, जब मैंने आपको दिल से तस्लीम किया है, तो गौसे आजम जो तरीका आपका होगा वो तरीका मेरा भी होगा। जैसे आप चलेंगे वैसे मैं भी चलूंगा। झूठ आप नहीं बोलते, हम भी नहीं बोलेंगे। चोरी आप नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे। ग़ीबत आप नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे। चुगल छोकरी आप नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे। आप दूसरों को भी लाचारी नहीं करते, उसे नहीं सजाते, हम भी किसी को नहीं सजाएंगे। गौसे आजम, आप नमाजी हैं, हम भी नमाज पढ़ेंगे। आप कुरान पढ़ने वाले हैं, हम भी कुरान पढ़ेंगे। गौसे आजम, आप दीन पर चलने वाले हैं, हम भी दीन पर चलने वाले हैं। मनसब तो देखो, ये सोच कर लोगों ने कलमा पढ़ा था और आलम ये हुआ कि मेरे गौसे आजम नमाजी है। वो लोग चोर थे, वो भी नमाजी हो गए। मेरे गौसे आजम बने जिन लोगों ने सच्चा गौसे आजम को सच्चा माना, वक्ता वो भी वली बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत। जिसने गौसे आजम को सच्चा माना वो लोग नमाजी बने, वो लोग सच्चे बने, वो लोग आशिक गौसे आजम बने। ये है पहचान गौसे आजम के मानने वाले। आज हमारा हाल क्या है? हमारी मस्जिदें खाली पड़ी, कुछ जगहों की हालात तो ये है सिर्फ इमाम साहब नजर आते, वही अजान भी देंगे, तने तना नमाज पढ़ेंगे और नमाजी गायब है। अल्लाहु अकबर। वो सरकार गौसे आजम जब अय्याम हज में सरकार गौसे आजम पहुंचे ना अरफात के मैदान में, सरकार गौसे आजम सर सजदे में खूब रो रहे हैं कि मौला मेरे खताओं को माफ फरमा, मौला मेरी खताओं को माफ फरमा, मौला मेरी खताओं को माफ फरमा।
फूट फूट कर रो रहे हैं। जो आसपास के लोग थे ना, अचंभे हो गए, ये कौन बंदा है इतना फूट कर रो रहा है, वो भी अरफात के मैदान में जहां दुआएं कबूल होती है, खताओं पर रो रहा है। अल्लामा सिराजी फरमाते हैं कि ज़ारो कतार रो रहे थे, लोगों ने चाहा कि चलो मैं इसे तसल्ली दे दूं, ये अरफात का मैदान है, यहाँ दुआएं कबूल होती है। ऐ बंदे तेरा रब वो है जो रहमत वाला है। ऐ बंदे अल्लाह की रहमतें बड़ी है, तेरे खताएं छोटे हैं, अल्लाह तेरे खताओं को माफ कर देगा, तू मत रो, लेकिन अल्लाह माफ करने वाला है। लोग ये सोच रहे थे कि चलो मैं उन्हें तसल्ली दे दूं, फिर लोगों ने क्या देखा कि वो बंदा अपने सरों को सजदे से उठाता है और वो आगे बढ़ता है। अब लोगों ने चाहा कि चलो उस बंदे का चेहरा तो मैं देखूं कि बंदा कौन है जो इस कदर रो रहा था, इस कदर फूट फूट कर रो रहा था अरफात के मैदान में। जैसे ही लोगों ने चेहरा देखा, एक आहें निकली, वल्लाह ये कोई और नहीं वक्ता गौस है, पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, पीराने पीर है, ये सरकार गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। जो विलायत के मनसब पर फवाइज हो वो रब की बारगाह में दिन रात रो रहे हैं, मौला तू मुझसे राजी हो जा, मौला तू मुझसे राजी हो जा, मौला तू मुझसे राजी हो जा। आज हमारा हाल क्या है, हम भरोसे लंगर के गौसे आजम के हैं कि हम लंगर कर लेंगे, अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। ओ बदनसीबो, लंगर करो अच्छी बात है, पहले अपनी माँ को तो खिला लो, पहले अपने पापा को खिला लो, पहले अपने भाई को तो खिला लो, रिश्तेदार वालों को खिला लो। गौसे आजम सरकार के लंगर का पैगाम है कि पहले घर वालों को, अपने माओ को, बहनों को, भाई भाइयों को, सबको खिला, गरीबों को खिला, उसके बाद मोहल्ले वालों को खिला। हाल तो ये है, रिश्तेदार आ रहे हैं, बाहर वाले आ रहे हैं, मोहल्ले वाले आ रहे हैं, किसी की माँ घर में रो रही है, किसी का बाप बूढ़ा है, वो रो रहा है, रो रो कर कह रहा मौला साहब मेरा बेटा आज लंगर गौसे आजम किया है, मुझे घर से बाहर निकाल रखा है। गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम का नाम ले रहे हो, लंगर कर रहे हो, अपने बाप को बाहर निकाल रखे हो, अपने माओ को पूछ नहीं रहे हो, याद रखना ये सारे लंगर बेकार हो जाएंगे। अगर चाहते हो कि अल्लाह राजी हो जाए, चाहते हो कि गौसे आजम राजी हो जाए, पहले माँ को खिलाओ, अपने बाबा को खिलाओ, और कहो बाबा सरकार गौसे आजम के नाम का नजर है, इसे आप खा लो ना, इसे दुआ कर दो ना, आप दुआ कर दो ना मेरे हक में। याद रखना यार, मौलवी दुआ करे कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है, पीर साहब लंगर खाए दुआ करे कबूल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब माँ को पेट भर कर खिलाओगे ना, अपने बाबा को पेट भर कर खिलाओगे ना, जिस दिन तेरे बाप के हाथ उठ जाएंगे, जिस दिन तेरी माँ तेरे हाथ में आंचल उठा देगी, याद रखना उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा, आप भी राजी हो जाएगा, जन्नत भी तेरी हो जाएगी, मुस्तफा भी तेरे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज ऐसा हम करते हैं नहीं करते, बड़े धूमधाम से करते हैं। बात चल रही सीधा चलना, बात चल रही सीधा रास्ता कौन सा? सीधा रास्ता यही है जो मेरे सरकार गौसे आजम, वो सरकार गौसे आजम मालूम है अपनी माँ की हिफाजत कैसे फरमाए सरकार गौसे आजम, वो सरकार गौसे आजम अल्लाह माँ के पेट में। एक दिन सरकार गौसे आजम जब दुनिया में आए ना, एक दिन सरकार गौसे आजम बाहर से आए, अपनी माँ की गोद में बैठ गए। सरकार गौसे आजम का बचपन है, सरकार गौसे आजम अपने अम्मी से कहते हैं आप पर मेरा एक एहसान है। कोई बच्चा अपने बाप से, अपनी माँ से कहे कि आप पर मुझ पर एहसान है, तो माँ बाप कहेंगे पागल तो नहीं हुआ, तुझे पैदा मैंने किया, तेरी परवरिश मैंने की है, तुझे पाला मैंने है, तुझे खिलाया मैंने, दुनिया दिखाया मैंने, तो तेरा एहसान मुझ पर। तो सरकार गौसे आजम की अम्मी थी, सरकार गौसे आजम की अम्मी थी, सरकार गौसे आजम की फरमाती बेटा तेरा एहसान बता वो एहसान क्या है। सरकार गौसे आजम फरमाते अम्मी वो दिन याद है जब दरवाजे पे फकीर आया था, एक डाकू आया था फकीर के लिबास में। बेटा हाँ अम्मी फिर क्या हुआ? बेटा जब मैं उसे कुछ देने गई ना फिर क्या हुआ? बेटा वो घर के करीब आना चाहा। क्यों अम्मी जान?
हाथों में कंगन पहने हुए थे सरकार गौसे आजम के अम्मी, उसे वो छीनना चाह रहा था। अम्मी जान फिर क्या हुआ? बेटा मैं घर के अंदर पनाह ले ली ताकि वो मुझे न ढूंढे। अम्मी फिर क्या हुआ? बेटा वो डाकू घर के अंदर आ गया। अम्मी फिर क्या हुआ? बेटा फिर मैं क्या देखी? एक शेर निकला, उस डाकू को चीर फाड़ कर रख दिया। सरकार गौसे आजम फरमाते अम्मी जान वो शेर कोई और नहीं आपका बेटा अब्दुल कादिर था। वो शेर कोई और नहीं आपका बेटा अब्दुल कादिर था। तो अब मुझे क्या लेने दो मेरे प्यारे, जो माँ के पेट में रहकर अपने माँ की हिफाजत ऐसे कर रहा हो वो मेरे गौसे आजम है। तो तुम्हें भी चाहिए कि दुनिया में रहकर अपने माँ बाप की हिफाजत ऐसे करो तो दुनिया देखे तो कहे ये किसी और का मानने वाला नहीं, ये तो गौसे आजम का मानने वाला है, ये तो मुस्तफा का चाहने वाला है। जब गुलामों का हाल ये हाल है तो इनके गौसे आजम का हाल क्या होगा? जब उनके गला भर देते हैं जमाना की झोली मोहताज का आलम ही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे हालात ऐसे होने चाहिए, लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस हमारी माएं घर में बिलख रही है, हमारा बाप घर में बिलख रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं। बस गांव के लोग राजी हो जाए, मोहल्ले के लोग राजी हो जाए, रिश्तेदार आकर तारीफ कर दो। याद रखना यार माँ बाप बड़े कीमती है। बीबी एक चली जाएगी दूसरी मिल जाएगी, दूसरी चली जाएगी तीसरी मिल जाएगी, तीसरी चली जाएगी चौथी मिल जाएगी। वो यार माँ ऐसी दौलत है, बाप ऐसा दौलत है, एक बार चला गया ना तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। माँ ऐसी दौलत है, माँ एक बार चली गई ना दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए माँ को राजी करो, अब्बा को राजी करो। फिर सरकार गौसे आजम खुद सरकार गौसे आजम के मानने वालों, वो मेरे गौसे आजम नमाजी थे, उनकी नमाज का आलम है। जब हज के पीरियड में सरकार गौसे आजम पहुंचे खाना काबा, गिलाफे काबा को थाम लेते अपने हाथों से, पूरी रात खड़े रहते, आंखों में आंसू, कुरान की तिलावत पूरी रात में मेरे गौसे आजम एक मुकम्मल कुरान पढ़ते। आज गौसे आजम के मानने वालों का हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? कुरान शरीफ पढ़ना तो दूर की बात, हम तो कुरान को देखना हमारे घरों में किताबें पड़ी हुई है। हाल ये है कि किताबों पे धूल जमी, उन्हें साफ करने वाला कोई नहीं, उसे पलट कर देखने वाला कोई नहीं। हमें चाहिए कि कुरान ऐसी किताब है, वाहिद ऐसी किताब है जिसका कोई मिसाल नहीं। हमें चाहिए उस किताब को देखें, उस किताब को चूमें, उस किताब को पढ़ें। जो पढ़ रहे हो बैठकर सुने, सब में कामयाबी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चलना इतना आसान थोड़ी, इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान और चलने वालों के लिए इतना मुश्किल भी नहीं, इतना मुश्किल काम भी नहीं। हर इंसान ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, हर इंसान की फिक्र ये कि मौला तू मुझे जन्नत दे दे। और याद रखना जन्नत आज के मार्केटों में नहीं मिल सकती। जन्नत आज के हम जैसे मौलवियों के पास नहीं है। जन्नत बांटने वाले कल थे, जन्नत लेने वाले कल थे। आज न कोई जन्नत बांटने वाला नजर आता है, न कोई जन्नत लेने वाला नजर आता है। हर इंसान को यह फिक्र है कि जन्नत मुझे मिल जाएगी। कल वो दिन था जन्नत बांटने वाले बाबा बहलोल दाना थे, जन्नत खरीदने वाले हजरत जुबैदा थी जो जन्नत खरीदा करती थी, बाबा बहलोल दाना थे जो जन्नत बेचा। एक अल्लाह के वली हैं तो दूसरी अल्लाह की वलिया, अल्लाह की वलिया है। हमारी भी फिक्र यही है कि जन्नत हमें मिल जाए, तो जन्नत हमें मिलेगी कहाँ? तो यार रब को राजी कर ले, माँ बाप को राजी कर ले, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया बजरिए कुरान के, बजरिए मुस्तफा जाने रहमत के। मेरे मुस्तफा ने हमें क्या पैगाम दिया? अल्लाह वो करीम आका हमसे कुछ नहीं मांगा, हमसे कुछ मुतालबा मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया, सिर्फ कहा तो कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। और 300 से ज़ायद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया
वाक़िमुस्सला, नमाज कायम करो। वाक़िमुस्सला, आज हम नमाज पढ़ते हैं मियाँ, हमारा हाल तो ये है, हम मस्जिद के बाजू से गुजर जाते हैं, अज़ानें हो रही होती रहे, इमाम सदाएं लगा रहा हो, लगाता रहे, हमें कोई इस बातों का परवाह नहीं, अजान हो रही है, चलो हमें नमाज पढ़ लेना चाहिए, अल्लाहु अकबर। लेकिन अफसोस, फिर कोई इंसान मर जाए, फिर कोई इंसान मर जाए, फिर खबर दिल्ली पहुंच जाए तो जनाजा पढ़ने के लिए जनाब प्लेन से आ रहे हैं, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए ट्रेन से आ रहे हैं, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए फोर व्हीलर से आ रहे हैं, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जनाब बाइक से आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, जबकि कोई फर्ज नहीं है। वो लोगों तुम्हें हो क्या गया है, नमाज पढ़ना फर्ज है, मस्जिद बाजू में है, तुम नमाज नहीं पढ़ते, मुसल्ला घर में है, नमाज नहीं पढ़ते, तुम सफर में हो, नमाज नहीं पढ़ते, तुम खेत खलियान में हो, नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन जैसे ही खबर मिली कोई इंतकाल कर चुका है, तुम दिल्ली से मुंबई से भागे हुए आ रहे हो कि मैं जनाजा पढ़ लूंगा। याद रखना इस जनाजे की नमाज के ताल्लुक से कोई मुतालबा ना होगा, अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, बता तूने जोहर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है, असर की पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मगरिब पढ़ी या नहीं पढ़ी है, इशा पढ़ा है या नहीं पढ़ा आपने, फजर की नमाज अदा की है या नहीं की। आपका जवाब क्या होगा? यही कहोगे कि मैं जनाजा पढ़ने के लिए दिल्ली से आया। आप ये कहोगे फला की जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए फला जगह से आया। नहीं, वो फर्ज किफाया, कोई एक पढ़ ले सब लोग। लेकिन पांचों मंजाना नमाज का मसला तो ये नहीं है कि कोई एक पढ़ ले सारे लोग बच जाओ। हर मर्द और फर्ज है, आकिलो बालिग। लेकिन हम नमाज पढ़ते ही नहीं, हमारी मस्जिद सुनी पड़ी हुई, फिर हम कहते हैं मौलाना साहब आज हम बड़े शिकस्ता हालात में चल रहे हैं, हमें बड़ा सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। परेशान होने की वजह हम खुद हैं। ओ यार जब हम 313 थे, 1000 पे भारी थे, जब हम 700 थे तो 3000 पर भारी थे, जब हम 24,000 की तादाद में थे तो लाखों। आज हम करोड़ों, फिर हम ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमें सताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। नहीं, ये जमीन अल्लाह की है, इज्जत देने वाला रब की जात है। अल्लाह जब चाहेगा, जब तक चाहेगा हमें जिंदा रखेगा, तो हमें क्या चाहिए, अपने रब को राजी करें। मौत तो आनी है, हमें तो मरना है, लेकिन पहले रब को राजी कर। वाह वाह, किसने कह दिया कि हमें फला मारना, किसने कह दिया? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। गौसे आजम के मानने वाले, तुम्हारा अकीदा यह है कि गौसे आजम मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, फिर तुम्हें खौफ है कि हमें फला कोई मार दे। तुम गौसे आजम का लंगर खाओ और तुम्हारा अकीदा ये हो कि मेरे गौसे आजम इशारा कर दे तो जिंदा मुर्दा जिंदा हो जाए, मेरे गौसे आजम इशारा कर दे तो कश्ती वापस आ जाए, मेरे गौसे आजम इशारा कर दे तो 1-2 नहीं सैकड़ों मरा हुआ, 1-2 दिन नहीं 12 साल गुजर गए हो, कश्ती के साथ वो पानी पर तैरने लगे, जिंदा हो जाए, फिर तुम ये सोचते हमें कोई मार दे। क्या कहने, अल्लाह मुझे पैदा किया है, अल्लाह ही मुझे मौत दे। क्या कहने, अब मौत तो आएगी, हमें चाहिए कि मरने से पहले अल्लाह को राजी कर ले। आप ये सोचते हो ना आज नहीं कल नमाज पढ़ेंगे, आप ये सोचते हो ना आने वाले जुमा से नमाजी हो जाएंगे। नहीं, मेरे गौसे आजम की तारीख देखो कि मेरे गौसे आजम की नमाज कज़ा नहीं हुई। वो सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए, जिलान के लोग परेशान थे, चांद दिखा या नहीं दिखा, रमजान का महीना शुरू हुआ या नहीं हुआ, सब खा रहे थे गौसे आजम फाके से हैं, माँ का दूध नहीं पिया सरकार गौसे आजम। जब करीब मगरिब की अजान हुई, सरकार गौसे आजम ने अपनी अम्मी का दूध पिया। और एक दिन का ये मामूल नहीं, मुसलसल कई साल गुजरे, अभी बच्चे हैं, जबकि बच्चों पे फर्ज नहीं, लेकिन सरकार गौसे आजम का मामूल ये था कि सरकार गौसे आजम बड़ों की तरह सुबह सादिक से पहले अपने अम्मी का दूध पीते और दिन भर भूखे प्यासे रहते, और जैसे ही मगरिब की अज़ान होती सब लोग इफ्तार करते तो सरकार गौसे आजम भी अपने अम्मी का दूध पिया।
बच्चे एक दिन के हैं, 2 दिन के हैं, सरकार गौसे आजम का कभी रोजा नहीं छूटा, उनकी नमाजें कभी नहीं छूटी। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? हम 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, हम कोई ना कोई हिला, कोई ना कोई बहाना तलाश ले। याद रखना, उस दिन आपसे कोई बहाना न कर पाओगे कि मैं फला चीज में मुब्तला था, मुझे ये हो गया था, वो हो गया था। मेरे प्यारे, हमें रब को राज़ी करना है, हमें मुस्तफा जाने रहमत को राज़ी करना है, हमें गौसे आज़म सरकार गौसे आज़म ऐसे दिलों में राज नहीं करते, सबके दिलों में, उनके दिलों में सरकार गौसे आज़म राज करते हैं जो गौसे आज़म का प्यारा प्यारा। शायद ये कि हर इंसान सरकार गौसे आज़म को पुकारता है, ये हमारा अकीदा है कि गौसे आज़म मेरी मदद को आए। लेकिन आज हाल हो क्या रहा है हमारे साथ? लोग कहते कि मैं सरकार गौसे आज़म का मानने वाला हूं, हम पुकारते सरकार गौसे आज़म अल मदद, सरकार गौसे आज़म अल मदद, सरकार गौसे आज़म मेरी मदद को आएंगे। इंसान बड़ा परेशान होता है, यार मैंने सरकार गौसे आज़म को पुकारा, मैंने सरकार गौसे आज़म को पुकारा। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वालों, अगर मैं ईस्ट में हूँ, तुम वेस्ट में हो, अगर तुम आवाज वहां से लगाओगे मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। लेकिन वजह क्या है कि आज हम पुकार रहे हैं? वजह क्या है कि आज हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं? वजह क्या है हमारी मस्जिद टूट रही है? वजह क्या है हमारी इबादत गाह तोड़ी जा रही है? हम मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई असबाब मैसर नहीं आ रहे हैं। वजह यह है कि हमारा सारा वजूद गुनाहों से लबरेज हो चुका है, बेनमाजी हो चुके हैं। हमें तो चाहिए था हमारा सर सजदे में होना चाहिए, लेकिन हमारा सारा वजूद जुए के अड्डे पर है। हमें तो चाहिए था हमारा सर मुसल्ले पे होना चाहिए था, लेकिन हमारा सारा वजूद शराब और बियर बार के अड्डे पे पड़ा हुआ है। हमें तो चाहिए था दीन में इस कदर डूब जाना चाहिए था कि हमें सीधा रास्ता मिलना चाहिए, लेकिन हाल यह है कि हम तवाइफों के अड्डों को सजाए हुए हैं। हमारा हाल यह है कि हम गुनाहों के अड्डों को सजाकर और जमाने वालों को बताते हैं कि देख मुझसे बड़ा कोई अय्याश नहीं है। तो याद रखना, अय्याशी करने वालों फिर उस जबान से गौसे आज़म का नाम लोगे तो वो प्यारा नाम, वो लोग सच्चे हैं, उनका घराना सच्चा है, अशराफ का घराना है। फिर तुम ये सोचोगे कि सरकार गौसे आज़म जुए के अड्डे पे आए, तुम सोचोगे सरकार गौसे आज़म शराबी के यहाँ आए, तुम ये सोचोगे सरकार गौसे आज़म ज़िनाकारियों के अड्डे पर आए। नहीं, इसलिए वो पाक है, वो सच्चे हैं, अच्छे हैं, कर्जे करीब हो, अकीदा अच्छा हो, अल्लाह वाला हो, दीनदार हो, जहां से पुकारोगे गौसे आज़म वही मदद को आएंगे। मुश्किल कुशा गौसे आज़म, हम फकीरों के हाजत रवा गौसे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। यार जो हराम काम हो हम उसे करते, फिर हम ये कहे हमें नमाजों में सुकून नहीं मिलता, फिर हम ये कहे कि हमें इबादत में मजा नहीं आता, तो समझ जाना कि हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई हराम का लुक्मा गया है। हमने कुछ तो हराम खाया है, यानी हम जिस खालिक की इबादत करें और हमें इबादत में मजा ना आए, और फिर हम सुने कि गौसे आज़म इशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़े, और फिर हम इबादत करें, ये कई इबादत में मजा नहीं आता, तो आप समझ जाना कि हमारे अंदर कोई ना कोई हराम का लुक्मा तो गया है। याद रखना, बाप अगर हराम खाता है ना, उसका असर उसकी औलादों पे नजर। इसलिए चाहिए, अपने बड़ों से भी गुजारिश करूंगा, आप भी हराम खाना बंद करो और अपने बच्चों को भी हराम खिलाना। फिर देखो कैसे नहीं मजा आएगा, कैसे नहीं मजा आएगा। कुरान का ऐलान हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, रब के जिक्र से सुकून मिलता है, और आपको मैं नमाज पढ़ता हूं मुझे सुकून ही नहीं मिलता। हमारा कुरान तो झूठा नहीं हो सकता ना, झूठे आप, मेरा कुरान झूठा नहीं है। कुरान ये कह रहा है दिलों को सुकून रब के जिक्र से मिलता है, और हम जिक्र करें हमें सुकून ना मिले, तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खराबी है हमारी। हमें चाहिए कि दिलों को पाक करें, दिलों को पाक करें।
हालात ही होते मेरे प्यारे। फिर हम ये कहते यार सारी बातें हो गई, आज हम ये कहते हैं कि हमारा जलसा बड़ा कामयाब रहा, बड़ा कामयाब रहा। कामयाबी मतलब ये नहीं कि लोग अच्छे सुन रहे थे, ये नहीं कि लोग आप यहाँ से गए वाहवाही लूट कर कोई चला गया, नहीं नहीं। कामयाबी तो वो लोग हैं, कामयाब वो लोग हैं, जलसा कामयाब है जिस जलसे में इंसान तौबा कर ले और दीनदार हो जाए, नमाजी हो जाए, मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, अपने वालिदैन से मोहब्बत करने लगे, वो जलसा। फिर वो लोग ना जलसे बेशुमार हो रहे हैं, जलसे से हमें जलसे से मिलता। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार गौसे आजम की सीरत को देखो। मेरे गौसे आजम लाजवाब है, ऐसे गौसे आजम है जैसे नबियों में मेरे मुस्तफा का मकाम बुलंद है, ऐसे वलियों में मेरे गौसे आजम का मकाम बुलंद है। चाहिए कि सरकार गौसे आजम से हमारी मोहब्बत झूठी नहीं सच्ची हो। आप नमाजी हो, आप मुत्तकी हो, याद रखना यार, हश्र तो दूर की बात है, वो तपती धूप तो दूर की बात है, वो सूरज सावा नेज़े पे दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। ज़मीन फौलाद की होगी, तांबे की तरह लाल होगी, ये बहुत दूर की बात है। जहन्नम की आगे इंसानों को दौड़ाएगी, जिस्म जल जल कर कोयले की तरह काला हो जाए, ये बहुत दूर की बात है। उससे पहले तो आओ कब्र में तुम्हारे हाल क्या है। ये तो हश्र की बात है, जब मैदान क़यामत पप्पा किया जाएगा, ये तो तब की बात है कि आपके हालात ऐसे होंगे। जहन्नम की आगे आपको दौड़ाएगी, आप भागोगे कि कोई मुझे बचा ले, आपकी पीठें जल जल कर, आपकी हड्डियां काली हो जाएंगी, गोश्त झड़ जाएंगे, ये बाल झड़ जाएंगे, ये खाल सब बह जाएगा, हड्डियां जल जल कर काली हो जाएगी, जिस्म पर कुछ बाकी न रहेगा। ये तो काफी दूर की बात है, ये तो क़यामत के दिन ये हालात हमारे और आपके होंगे अगर हमारे अमाल सही नहीं होंगे। याद रखना, लेकिन मरने वालों, मर कर कब्र में जाने वालों, न जाने कई सौ साल तक आपको कब्र में पड़ा रहना है, न जाने कई हजार साल तक कब्र में आप रहोगे। कुछ लोग बहुत अरसा पहले चले गए, कुछ लोग कुछ दिन पहले गए, वो भी कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, और कुछ लोग बाद में जाएंगे। हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। कितने साल कब्र के अंदर पड़े रहेंगे इस मिट्टी के नीचे, कोई पता नहीं। कभी आपने सोचा है कि जिस मिट्टी के अंदर बाप बेटे को दफन कर कर आएगा, जिस मिट्टी के अंदर बाप को बेटा दफन कर कर आएगा, जिस मिट्टी के अंदर बेटा अपनी माँ को दफन कर कर आएगा, जो माँ अपने बेटे से मोहब्बत की पैगाम दे रही थी, जो बाप अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत किया करता था, बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया करता था, कभी आपने सोचा है कि वो बेटा अपने बाप को जब मिट्टी के अंदर दफन कर कर आएगा तो वहाँ होगा क्या? ये घर है जहाँ हमें रात में लाइट की जरूरत है तो लाइट हमें मिल जाती है, ये घर है, प्यास लगती है तो पानी हाजिर है, हम पानी पी लेते हैं। प्यास लगती है, गर्मी का मौसम है तो हमारे पास फ्रिज है, ठंडा पानी मिल जाता है। गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है तो कुछ के मकान में एसी लगे हुए हैं, हमें कूलिंग और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन याद रखना, वही घर होगा, वही कब्र की मंजिल होगी जहाँ अमीर भी होगा, जहाँ गरीब भी होगा, जहाँ यतीम भी होगा, जहाँ लावारिस भी होगा, जहाँ वारिस भी होगा, जहाँ दौलत वाला भी होगा, जहाँ गैर दौलत वाला भी होगा, जहाँ आलिम भी होंगे, जहाँ गैर आलिम भी होंगे, जहाँ इमाम भी होंगे, वही मुक्तदी भी होंगे, जहाँ मर्द होंगे वही औरत भी होंगी, सब लोग उसी मिट्टी के नीचे दफन कर दिए जाएंगे। कभी आपने सोचा है वो अंधेरी कोठरी हम उसे कैसे फेस करेंगे? कभी आपने सोचा है कि उस कब्र में हम रहेंगे कैसे? साथ में जाने वाला वही 2 मीटर दफन का कपड़ा होगा, वही 2 गज की जमीन होगी जिससे नीचे हमें लिटा दिया जाएगा। न खाने को कुछ होगा, न पीने को कुछ होगा, न कुछ साथ में हम लेकर जाएंगे, तो फिर वहां मिलेगा क्या? कभी आपने सोचा है वो कब्र कितनी भयानक मंजिल होगी जहां आग को दफन कर दिया जाएगा? बेटा अपने बाप को अपने हाथों से दफन कर दे, बाप अपने बेटे को अपने हाथों से दफन कर दे, भाई भाई को अपने हाथों से दफन कर दे, रिश्तेदार वालों को दफन कर देंगे। लोग कहेंगे फला मर गया, लोग कहेंगे फला का बाप मर गया, लोग कहेंगे फला का बेटा मर गया, लोग कहेंगे
कहेंगे फला इमाम का इंतकाल हो गया, लोग कहेंगे फला आलिम का इंतकाल हो गया, लोग कहेंगे वो अच्छे थे चले गए, लोग कहेंगे थे वो बड़ा खराब था लेकिन चला गया, लोग कहेंगे ये इंसान ऐसा था लेकिन चला गया। अब परेशानी खत्म है? नहीं मेरे प्यारे, अब परेशानी शुरू होने वाली है। कब्र की मंजिल है, वहाँ फेस कैसे करोगे? आपने अगर एक बार सिर्फ एक बार अगर आपने गाली बका है, अपनी जबान से गाली इस्तेमाल किया, अल्लाह अकबर, मौला अली फरमाते हैं बंदा ने एक बार अपनी जबान से गाली देता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त एक जहरीले बिच्छू को वजूद में पैदा करता है, उसे पैदा करता है कि जब ये बंदा कब्र के अंदर आए ना तो इसे डसना, इसे काटना। जब आपको कब्र में मियां लिटाया जाएगा ना तो वही बिच्छू, जहरीला बिच्छू जब एक डंक मारेगा ना तो हाल ये होगा कि आप 70 फीट जमीन के अंदर धंस जाओगे। फिर आपको निकाला जाएगा, वो बिच्छू बार बार आपको डंक मारता रहेगा, जहर फैलाता रहेगा। तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर लोगे? जिसे बिच्छू ने डंक मारा उससे पूछो हाल क्या होते हैं मियां, वो बड़ा परेशान होता है। वो कब्र की मंजिल होगी, अल्लाहु अकबर। जिसने माँ बाप को सताया दुनिया में एक बार, तो उस कब्र की काली कोठरी में जानते हो होगा क्या? एक अस्तहा सांप को भेज दिया जाएगा, वो सांप कब्र के अंदर आपको दबाएगा, वो सांप आपको काटेगा। तो क्या आप इसे बर्दाश्त कर लो? दुनिया का हाल तो यह है कि अगर इस महफिल में, इस अंजुमन में एक सांप आ जाए तो बड़ा से बच्चा सब भागेगा कि कहीं ऐसा ना मुझे काट ले। उस 2 गज की जमीन में आप भागकर कहां जाओगे? भागने का कोई रास्ता ना होगा, दीवार को चीर भी नहीं सकते हो जिससे निकल कर बाहर भागोगे, जिसमें इतनी ताकत भी नहीं होगी कि आप खड़े हो सकते हो। तो फिर आप कब्र से बाहर भी नहीं जा सकते हो, निकल भी नहीं सकते, कोई रास्ता भी नहीं है। इसी कब्र के अंदर वो सांप आपको दबाएगा, वो बिच्छू को डंक मारेगा। अल्लाह अकबर। अगर आपने दुनिया में बुरे अमल किए हैं, नमाज़ें अदा नहीं की है, आपने गुनाह पे गुनाह किया है, हाल ये होंगे हलाल ऐसे पता किए जाएंगे, वो फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो आपके सरों पर एक ऐसा हथौड़ा मारेगा कि आपके सर फटकर कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फिर फरिश्ते आपस में जोड़ेंगे, आपके सर को जोड़ दिया जाएगा, फिर आपके सरों पर हथौड़ा मारा जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे कि कोई मेरी मदद को आए, कोई तो मेरी मदद करने को आए। जो बाप ने अपने बेटे की परवरिश की थी बड़ी ही मोहब्बत से, बड़े ही लाड से, अब वो बेटा भी बाप की मदद के लिए नहीं आ रहा है। जिस बीवी ने अपने शौहर को अपना सब कुछ माना, अब वो शौहर भी बीबी की मदद के लिए नहीं आ रहा है, न बीबी शौहर की मदद के लिए आ रही है, न भाई भाई की मदद के लिए आएगा, कोई किसी की मदद न करेगा। अगर आप ये चाहते हो कि कब्र की मंजिल जो 2 गज की जमीन होगी, हमें थोड़ा सा कपड़ा दिया जाएगा, वो जगह सुकून की हो, तो याद रखना रब की बारगाह में तौबा कर लो, मौला मेरी खताओं को माफ फरमा, आज से मैं तेरा सच्चा बंदा बन रहा हूँ। मौला मुझे आबिदों में शुमार करना, मौला मुझे अच्छों में शुमार करना। जैसे तूने गौसे आजम को अच्छा बनाया है, उसी गौसे आजम का नाम लेवा हूँ मैं। मौला गौसे आजम को, अब्दुल कादिर को तूने तो गौसे आजम बनाया है, और उसके मानने वालों को तू गुलाम गौसे आजम बना दे। तो गौसे आजम नमाजी, आप भी नमाजी, गौसे आजम भी कब्र के आजाद से आजाद है, तो आप भी आजाद हो जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे गौस का नाम लो तो इस तरीके से लो कि मेरा गौस सच्चा गौस आजम मुझे भी सच्चा बना दे, तो सच्चे बन जाओगे, तो यहाँ भी कामयाब वहाँ भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की जात लाजवाब है। हमें चाहिए कि हम भी सच्चे बने मेरे यार, वरना ये जिंदगी तो फानी है। हमें दुनिया से जाना है तो हमें कुछ लेकर जाना है जो हमें काम आए। न तो मियां कफन में कोई जेब है, न तो कब्र में कोई अलमारी है। ये दौलत, ये पैसे लेकर फिर जाओगे, ये इतराना फिर किस काम का? इसलिए हराम खाना आप छोड़ो, गुनाहों से तौबा करो,
और दीन के करीब हो जाओ, जहां मस्जिद मिले, वक्त मैसर आए, आप नमाज अदा कर लो। घर में हो घर में नमाज अदा कर लो, दीनदार बन जाओ। और गौसे आजम सच्चों के गौसे आजम है, झूठों के गौसे आजम नहीं है। गौसे आजम ने हमेशा सच बोला है, सच बोलने का पैगाम दिया है। सरकार गौसे आजम इल्म सीखते रहे और सिखाते रहे, तो हमें भी चाहिए कि हम भी इल्म सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और यही मिशन मेरे मुस्तफा है। और मेरे मुस्तफा ने तो यूं फरमाया, तुम में बेहतरीन वो इंसान है जो इल्म दीन सीखे और सिखाए, कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज हम कुरान ही नहीं पढ़ते, और जब हम कुरान ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज में एक बात फर्ज है, नमाज के फराइजों में से पहला क़याम है, दूसरा क़िरात है। क़िरात के मतलब यही कि कुरान पढ़ना। और जब हमें कुरान ही पढ़ना नहीं आएगा तो नमाज क्या खास पढ़ेंगे? तो हमें चाहिए कि हम कुरान सीखें। जब कुरान सीखेंगे तभी नमाज हम पढ़ पाएंगे। अगर कुरान ही जब हम नहीं सीखेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो हमें चाहिए कि हम कुरान को पहले पढ़ें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। हमें ताकि इस बात की है यार, हमारे बच्चे की उम्र 4 साल हो, 5 साल हो, वो बच्चा दुनिया के जीके को ऐसे जानता है कि बड़े बड़े को मालूम ना हो। जिस कौम का बच्चा 7-8 साल का हो, वो कंप्यूटर चलाए, वो मैथमेटिक्स में सबसे आला नंबर लाए, वही बच्चा कुरान से दूर हो जाए, वही बच्चा कलमा पढ़ने वाला दीन से दूर हो जाए। कहाँ की अक्लमंदी की बात है? आप उन्हें सारे तालीम दो, पहले मुस्तफा जाने रहमत का दीन उसे सिखाओ, उसे कुरान पहले सिखाओ, नमाज सिखाओ, उसे दीन सिखाओ। यही असल है। ये दुनिया में भी काम आने वाली चीजें हैं और मरने के बाद भी काम आने वाली चीजें हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारी चीजें बर्बाद है। वो बाप बड़ा फख्र करता, नहीं मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, मेरा बेटा अफसर हो गया, उस बाप की बड़ी कुटाई होगी हश्र के मैदान में कि तूने अपने बेटे को इंजीनियर तो बना लिया, बता तूने नमाजी बनाया कि नहीं बनाया? कि बता तूने कुरान पढ़ने वाला बनाया कि नहीं बनाया? बता दीन पर चलने वाला बनाया कि नहीं बनाया? तो फिर क्या जवाब होगा? उस बाप की भी पकड़ होगी, उस माँ की भी पकड़ होगी, वहां उस भाई की भी पकड़ होगी, गिरफ्त होगी। इसलिए मेरे प्यारे खुदारा बच्चों, आप हश्र के जब हश्र बर्पा किया जाएगा उस कड़ी धूप से बचो कि वहाँ हाल क्या होंगे। जब यहाँ 5 मिनट की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यहाँ की गर्मी हम झेल नहीं पाते, तो फिर मियाँ वहाँ कहाँ हम झेल पाएंगे इस गर्मी को। इसलिए आप चाहते हो कि वहाँ भी ऐसा ही हो, तो आप अल्लाह वाला बन जाओ, अल्लाह के मुकद्दस बंदो। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूकों में अफजल बनाया है, तो आपका तरीका भी अफजल व आला होना चाहिए। आपके कैरेक्टर से मालूम हो जाए कि ये गुलामान मुस्तफा जा रहा है। ये हमारा सरकार गौसे आजम 12 साल तक नहीं खाया, कई साल गुजर जाते, सरकार गौसे आजम भूखे रहते, प्यासे रहते, मौला उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू मुझे नहीं खिलाएगा। जंगलों में मुशाहिदा करते रहे, रब को याद करते रहे। फिर एक दिन आया, एक बंदा हाजिर आया, अब्दुल कादिर, लो इसे खा लो, इसे पी लो। गौसे आजम सरकार फरमाते नहीं, मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा। वो बंदा फरमाता, अब्दुल कादिर मैं खिज़र हूं, मुझे रब ने भेजा, ले खा ले। और इसी की तरफ मेरे इमाम फरमाते हैं, कसमें देकर खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, मुखलिस और सच्चे पक्के अल्लाह के महबूब बंदे हो जाओ, रब तुम्हें खिलाएगा। और हम कामयाबी की तलाश में जाने कहां गुजर जाते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। आखिर पॉइंट क्या कर, हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, कि मैं कामयाब हो जाऊं, मेरे घर के बच्चे कामयाब हो जाएं। और कामयाबी की तलाश में लोग निकलने वाले न जाने कहां तक गुजर जाते हैं। बिरूनी मुल्क का भी सफर करते हैं, चाहे वो कमाने की पर्पस से जाए या एजुकेशन हासिल करने के लिए जाए। यूरोप की वादी में मेरा बच्चा पढ़कर आता है, फिर भी बाप ये कहता है कि अभी कामयाब नहीं हुए। कामयाबी की तलाश में बेटा निकलता है घर से, कोई दिल्ली जाता, मुंबई जाता, सऊदीया जाता, दुबई जाता,
बिरून मिल्क से जब वापस लौटता है ना तो बाप सोचता है कि मेरा बेटा कामयाब होकर लौटा होगा, भाई सोचता है कि मेरा भाई अब कामयाब होकर आ रहा है। लेकिन हालात ये होते हैं भाई कामयाब नहीं रहता, बेटा कामयाब नहीं रहता। बाप को कहता है अब्बा जान कुछ साल और लगेंगे, मुझे बाहर जाने दो, फिर मैं पैसे कमा कर लौटूंगा ना तो कामयाब हो जाऊंगा। जब वो अच्छा खासा कमा कर लौटता है ना फिर वो कहता है मैं कामयाब नहीं हूँ। क्यों नहीं कामयाब है? मालूम है उसकी वजह ये है कि आपने कामयाबी को सोचा दिल्ली मुंबई बिरूनी मुल्कों में रखा हुआ है। नहीं, हमारी कामयाबी तो मियां मस्जिद में रखी हुई है, हमारी कामयाबी तो मुसल्ले पर है। हमारा मुअज्जिन ये कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। यानी जिस कौम की कामयाबी मुसल्ले पर हो उस कौम का बच्चा बाहर जाकर तलाश रहा हो कि हमें कामयाबी यहाँ मिले, हमें कामयाबी यहाँ मिले। ना काम करने से मना नहीं है, पहले पेरेंट्स को राजी कर ले, मुसल्ले पर अपने सरों को झुका दे। कामयाबी तेरे घर में है, मुसल्ले पर है, तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तुझे कामयाब हो जाओ। वो सरकार गौसे आजम ऐसे गौसे आजम नहीं बने। आप सोचते हो ना गौस बनना बड़ा आसान, वो गौसे आजम बन गए। ऐसे गौसे आजम नहीं बने। सरकार गौसे आजम किस बुनियाद पर गौसे आजम बने? इल्म की बुनियाद पर, तकबे की बुनियाद पर, परहेजगारी की बुनियाद पर, इबादत की बुनियाद पर, रियासत की बुनियाद पर नहीं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अगर मैं गौस बना तो माँ बाप की बुनियाद पर बना। इसलिए आप चाहते हो कि बच्चा अच्छा हो तो उससे पहले माँ बाप को अच्छा बनना पड़ेगा। माँ बाप अच्छे होंगे तो यकीनन बेटा भी अच्छा होगा, बेटियां भी अच्छी होंगी। इसलिए सारा दारोमदार परवरिश पर है। माँ बाप नमाजी होंगे तो बेटा भी नमाजी होगा, बेटी भी नमाजी होगी। माँ बाप दीनदार होंगे तो बेटा बेटी भी दीनदार होंगे। हजरत इस बात की है खुद अच्छे बनो, अपनी औलादों को अच्छा तालीम दो, आपकी औलाद भी अच्छी बने, तब जाकर आपका नाम रोशन होगा, तब जाकर कहीं आपका गौसे आजम आपसे राजी हो जाएगा। हमने सिर्फ गौसे आजम का नाम सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हमने यूज किया है कि हमें बेटा नहीं, गौसे आजम हमें बेटा दे। हमारा काम नहीं चल रहा, सरकार गौसे आजम करम फरमा दे, मेरा काम चलने लगे। तो यार कभी दीन के नाम पर तो गौसे आजम को पुकार कर देखो, फिर देखो गौसे आजम कैसे मदद को आते हैं। इमदाद कुन वो गौसे आजम है जब दीन के मरहले में जहां से पुकारोगे मेरा गौस वहीं मदद को आएगा। जिस मुसीबत में घिरे रहोगे जहां से पुकारोगे मेरा गौस वहीं मदद को आएगा। बस शर्त इतनी है कि पहले तू अफजल आला बन जा, अच्छा बन जा, सजदा रेज़ करने वाला हो जा, अपने सरों को मुसल्ले पर झुका दे, कामयाब हो जाओगे। गौसे आजम भी मदद को आ जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तुबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।